दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। केजरीवाल को लेकर कोर्ट निकली ईडी, भेजा जा सकता है तिहाड़ जेल। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर ईडी की कस्टडी में भेजा जाएगा या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल जाना होगा। यह आज राउज एवेन्यू कोर्ट में तय होगा। ईडी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आज अदालत में पेश किए जाएगा। केजरीवाल को 21 मार्च को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। पूर्णिया सीट पर मूड बदलेंगे लालू प्रसाद, पप्पू यादव ने कह दी यह बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया के सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेता पप्पू यादव अडिग हैं। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से अपना मूड बदलने की गुहार लगाई है। कहा है कि महागठबंधन के हित में अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। इस बीच पप्पू यादव ने अपने नामांकन का प्रोग्राम बदल दिया है। अब 4 अप्रैल को नॉमिनेशन दाखिल करने की बात कही है और पप्पू यादव ने इसका कारण भी बता दिया है। हालांकि इस बात को लेकर संशय अब भी बरकरार है कि वे कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय। कांग्रेस नेता ने लालू प्रसाद को बिहार में इंडिया गठबंधन का बड़ा भाई भी बताया है। कांग्रेस को झटके पे झटका, अनिल शर्मा के बाद इस नेता का मोह भंग। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी जंग जोरों पर है। पहले और दूसरे चरणों के चुनावों का आगाज हो चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका लगता दिख रहा है। पार्टी की अंदरूनी राजनीति और टिकट बंटवारे से नाराज एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रविवार को कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। कच्चाथीवू ने दिया पक्का मुद्दा, पीएम ने कांग्रेस के साथ डीएमके को भी लपेटा। दोस्तों, कांग्रेस की इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1974 में श्रीलंका से एक समझौता किया था। इसके तहत कच्चाथीवू द्वीप पर भारत ने अपना दावा छोड़ दिया था और उसे श्रीलंका का हिस्सा मान लिया था। इस मामले पर रविवार को जब एक रिपोर्ट छपी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यह आंख खोलने वाली जानकारी है। कैसे कांग्रेस ने देश के एक हिस्से कच्चाथीवू को श्रीलंका को दे दिया। इस बात से हर भारतीय के मन में गुस्सा है और यह यकीन और बढ़ गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस 75 सालों से देश की अखंडता और एकता से खिलवाड़ करती आ रही है। रामविलास के दामाद ने किसको बताया गद्दार, चिराग पासवान पर साधा निशाना। दोस्तों, कभी चिराग पासवान को गच्चा देने वाली वीणा सिंह को एलजेपी ने वैशाली से लोकसभा का टिकट दिया है। लोजपा में 2 फाड़ होने की वजह काफी हद तक वीणा सिंह को ही माना जाता है। ऐसे में चिराग ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपनी पार्टी से वैशाली का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद अब दिवंगत रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने वीणा सिंह का नाम लिए बगैर निशाना साधा है। साथ ही लल्लन सिंह और चिराग पासवान पर भी आरोप लगाए हैं। जमुई से पीएम मोदी का चुनाव प्रचार, एनडीए प्रत्याशियों से मिले सीएम। दोस्तों, बिहार में पीएम मोदी चुनाव प्रचार का आगाज 4 अप्रैल को जमुई से करेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द होगा। तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद का टिकट तय माना जा रहा है। एनडीए के प्रत्याशियों ने सीएम नीतीश मुलाकात की है। बिहार में नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को जमुई से करेंगे प्रचार की शुरुआत। चिराग के जीजा अरुण भारती हैं कैंडिडेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जमुई से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। आगामी 4 अप्रैल को वे जमुई संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद पीएम का यह पहला बिहार दौरा होगा। जमुई से एनडीए के घटक दल लोजपा के उम्मीदवार अरुण भारती मैदान में हैं। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव होना है। इन चारों लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। इन लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए ने साझा प्रचार करने का निर्णय लिया है। बिहार कांग्रेस के प्रत्याशियों पर मंथन, इन नामों पर लग सकती है मुहर। दोस्तों, बिहार में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें बिहार की सीट पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। पार्टी बिहार में राजद और लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पार्टी के हिस्से में 9 सीट आई हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि किशनगंज से मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद की उम्मीदवारी तय है। इसके साथ पार्टी कटिहार से वरिष्ठ नेता तारिक अनवर को अपना प्रत्याशी बना सकती है। पीएम मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद में अतुल गर्ग के लिए करेंगे रोड शो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को गाजियाबाद में भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग के लिए रोड शो करेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 अप्रैल को घंटाघर रामलीला मैदान में नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा के बाद अब गाजियाबाद में उनका रोड शो होगा। प्रधानमंत्री भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस भी है। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री का रोड शो 6 अप्रैल को तय हो गया है। सीबीआई और आईटी ने भी आम आदमी पार्टी को आरोपी माना, ईडी की चार्जशीट में दावा। दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में 45 करोड़ की कथित रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। सीबीआई और आयकर विभाग ने भी अलग अलग जांच में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के दावे की पुष्टि की है। अदालत में दाखिल दस्तावेजों से यह जानकारी मिली। ईडी इस मामले में हवाला ऑपरेटरों और अंगड़ियाओं के नेटवर्क की भी जांच कर रहा है। ईडी ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। साथ ही दावा किया कि इन फंड की कथित हेराफेरी में उन पर और उनकी पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, दिल्ली का जिक्र कर बोले अमित शाह। दोस्तों, कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्ष की रैली का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला किया है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने राजस्थान के जोधपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी भ्रष्टाचार किया उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने लिया आतिशी और सौरभ का नाम ईडी ने कोर्ट में बताया। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। रिमांड खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अदालत में पेश किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। केजरीवाल को यदि जमानत नहीं मिलती है तो 14 दिन उन्हें जेल में रहना होगा। इस बीच कथित शराब घोटाले को लेकर हुई सुनवाई में पहली बार केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम आया है। लालू और तेजस्वी को चौंकाएगी कांग्रेस, भागलपुर की रेस में कन्हैया का नाम। दोस्तों, बिहार के जिस महागठबंधन को दिखाकर नीतीश कुमार ने देश भर में भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उससे जेडीयू के निकलने के बाद आपस में भयानक खेल चल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव का नामांकन खत्म होने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की 5 पार्टियों में समझौता हो सका। 13 लोकसभा पर दावा कर रही 3 लेफ्ट पार्टियों सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम को 5 सीट मिली है और वो अपनी हैसियत के हिसाब से पर्याप्त सीट पाकर खुश हैं। असल में खेल हुआ है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, जो क्रमशः 26 और 9 सीटों पर लड़ेगी।